डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। जयपुर के विद्याधर नगर सेक्टर 7 अग्रसेन हॉस्पिटल के पीछे स्थित प्रांगण में चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का समापन बुधवार को फूल होली महोत्सव के साथ हुआ। इस मौके पर आचार्य गोस्वामी मृदुल कृष्ण महाराज ने भक्तों के साथ फूलों से होली खेली। इस दौरान आचार्य गोस्वामी मृदुल कृष्ण महाराज ने संगीत सुरमई ओजस्वी ललित अमृतवाणी द्वारा मधुर भजनों से भक्तों को ताल एवं धुन पर नृत्य करने के लिए विवश कर दिया। हम आपको बता दें कि श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन आचार्य श्री ने सुदामा चरित्र संवाद, नव योगेश्वर संवाद सहित कई प्रसंग सुनाए। भागवत कथा के समापन पर आचार्य श्री ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत कथा के अनुसरण से भक्त का कल्याण होता है और जीवन में सुख शांति का अनुभव होता है। इस मौके पर अध्यक्ष राम रतन अग्रवाल व महासचिव गिरीश अग्रवाल ने भागवत कथा में मौजूद सभी गणमान्य लोगों और भक्तों को भागवत कथा श्रवण के लिए आभार जताया। श्री बांके बिहारी तेरी आरती शीश
श्री बांके बिहारी बाल कृष्ण लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री गोविंद देव भगवान जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। कहते हैं परीक्षित, मैं आपको एक परम भागवत की कथा सुनाऊं जिनका नाम है सुदामा। सुदामा जी महाराज बहुत गरीब थे, सब जिनके नाम के साथ बहुत बहुत विशेषण भागवत में लगाए गए हैं। मैं भी बेखबर होकर कथा करता हूँ और आप भी बेखबर होकर कथा सुनते हैं। तो सुदामा जी महाराज के जीवन में बहुत गरीबी थी, लेकिन गरीबी होने के बाद भी सुदामा जी ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। धीरज धर्म मित्र अरुणारी। यदि व्यक्ति के जीवन में धीरज माने धैर्य और धर्म होगा तो उसका साथ मित्र और पत्नी भी देती है। प्रेम से कहिए धीरज धर्म। धीरज माने धैर्य, पेशेंस। और मैं आपको एक बात और कह दूं कि जब जब आपका पेशेंस, आपका धैर्य जवाब देने लग जाए, आप एकदम विचलित हो जाए, बस 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 बहुत तकलीफ, बहुत तो घबराना नहीं। जिस समय आपका धैर्य जवाब देने लग जाए तो बस उसी समय आपका काम बनने वाला है। अपने धैर्य को पकड़े रखिए, छोड़ना नहीं। यदि छोड़ दिया तो छूट गए। सुखदेव जी महाराज भागवत में कह रहे हैं कि परीक्षित, सुदामा जी महाराज ने कभी अपने धैर्य को त्यागा नहीं और धर्म को कभी छोड़ा नहीं। लेकिन पत्नी सुशीला ने कहा अपने पति से कि महाराज आप कभी कभी मुझे भगवान द्वारिकाधीश की कथा सुनाते हो और सुनाते सुनाते इतना उत्साह में भर जाते, इतना खुश होने लगते हो, कहते हो अरे सुशीला, ये जो द्वारिका का राजा है कृष्ण मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है। तो सुशीला जी ने कहा कि इतने बड़े द्वारिका के राजा आपके मित्र हैं, तो आप अपने मित्र के द्वार पर मांगने क्यों नहीं जाते? सुदामा जी ने कहा कि सुशीला, मित्र तो है, संभाव है, मेरा सखा है, लेकिन मांगने कैसे जाऊं? जानती है सुशीला कि मेरे पति मांगने नहीं जाएंगे। तो बड़ी चतुराई की सुशीला जी ने कहा कि आप मांगने मत जाइए, आपको अपने मित्र का दर्शन किए बहुत दिन हो गए हैं, तो आप अपने मित्र का दर्शन ही कराइए ना। बोले हाँ सुशीला, कि अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। सुशीला, मैं अपने मित्र कृष्ण का दर्शन करने तो जरूर जाऊंगा, पर देख कन्हैया को घर में कुछ भेंट करने को है, क्योंकि 4 जगह तो खाली हाथ कभी नहीं जाया जाता। किसी अपने मित्र के दरवाजे पर या गुरु के द्वार पर कुछ भी तुलसी दल ही ले जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ एक फूल ही ले जाओ, बेटी के घर जाओ खाली हाथ मत जाओ, दोस्त के घर जाओ कुछ गिफ्ट ले जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ पत्र पुष्प, गुरु के संत के द्वार पर जाओ फल फूल ले जाओ, जो तुम्हारी रुचि है। इस बात का
कि भाई आप फल लेके आए, ये बात नहीं है। आप जब चले थे तो आपको याद रहा कि भाई हम कुछ सम्मान के लिए ले जाए, वो सम्मान का प्रतीक हो। अब कोई भाई ये कहे कि भाई ये तो महंगा होना चाहिए, इतनी बड़ी, महापुरुष इस पर ध्यान नहीं देते, ये सत्य है। सुदामा जी का एक फटा दुपट्टा है, उसे लेकर के बांध करके छोटी सी पोटली प्रदान कर दी। सुदामा जी महाराज उस पोटली को लेकर के द्वारिका की यात्रा पर चले। चलते चलते सुदामा जी को शाम हो गई। एक पेड़ के नीचे जाकर के विश्राम करने लगे तो इधर भगवान देख रहे थे कि मेरा मित्र सुदामा मेरे से मिलने आ रहा है। अपनी योग माया को आज्ञा दी भगवान ने कि योग माया, मेरे मित्र आ रहे हैं, थक गए हैं, उनको मेरी द्वारिका में पहुंचा दो। तो सुदामा जी को सोते हुए योग माया जी ने उठाया और द्वारिका में पहुंचा दिया। जब द्वारिका में रात भर सोए, प्रातः काल का समय हुआ, सूर्य की किरण सुदामा जी की आंखों पर पड़ी। अंगड़ाई लेते हुए सुदामा जी महाराज उठे तो चारों ओर क्या देखा कि प्रासाद ही प्रासाद है। प्रासाद माने महल, संस्कृत में प्रासाद कहते हैं, प्रासाद। तो महल ही महल खड़े थे। सुदामा जी लोगों से पूछ रहे थे, भैया कन्हैया को मकान कौन सा है? अब कोई भी नहीं बतावे। मध्याह्न हो गई तो एक यादव आए, उन्होंने आकर के कहा कि ब्राह्मण देवता आप किसको पूछ रहे हैं? बोले भैया यहाँ कोई कन्हैया का मकान नहीं जानता है? बोले हाँ हाँ, क्यों नहीं, देखो ये जितने भी महल खड़े हैं आपके मित्र कृष्ण के हैं, आप जहां भी जाएंगे वहीं आपको कृष्ण का दर्शन होगा। ये सामने का जो महल है, मुझे तो मालूम ही नहीं था, सुदामा जी श्री कृष्ण गोविंद सुदामा जी को कहा कि आप यहीं बैठिए, पहले मैं महाराज से आज्ञा लें। कि शीश पगा न झगा तन में, प्रभु जानने आए बसे के राम। धोती फटी सी लटी दुपटी, हर पार द्वारि खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो छकिसो वसुधा पूछत दीन दयाल उधान, बतावत आपनो नाम। जो द्वारपाल ने भगवान को सुदामा जी की दीन दशा का वर्णन किया और भगवान ने सुना
क्योंकि भगवान तो सुदामा जी के ही चिंतन में बैठे थे कि मेरा मित्र सुदामा मेरे से मिलने आया। जब नाम लिया तो उसी समय भगवान अपने प्रेम पर जिस पर बैठे थे एकदम भगवान उठ करके खड़े हो गए। सुदामा 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 कहते प्रभु द्वार की ओर दौड़े और द्वार पर आकर के अपने अंक में भगवान ने सुदामा जी को भर लिया। जब लेकर के सुदामा जी महाराज को प्रभु अंदर जाने लगे तो रुक्मिणी आदि रानियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतना सम्मान तो अपने बड़े भाई को देते हैं, क्या ये कौन है? मैला कुचैला वस्त्र धारण किया हुआ है और हमारे पति तो छाती से लगाए हुए हैं, इनको कौन है ये? पर भगवान ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और अंदर लेकर के सुदामा जी को गए और जिस सिंहासन पर भगवान विराजे थे भगवान ने उस सिंहासन को खाली कर दिया, उस पर्यंक को, और भगवान ने उस पर्यंक पर अपने मित्र सुदामा जी महाराज को बिठा दिया और स्वयं चरणों में भगवान कहते हैं कि मेरा मित्र है, आज पहली बार आए हैं, पर ये मित्र नहीं है, इस समय तो सदगुरु है मेरा। सुदामा जी महाराज का दर्शन करके प्रभु की आंखों में आंसू है और सुदामा जी के प्रभु चरण धोने लगे। जब चरणों की ओर प्रभु का ध्यान गया तो भगवान ने देखा कि सुदामा जी के पांव में कांटे लगे। रुक्मिणी जी को भगवान ने कहा कि रुक्मिणी जी आप लाइए, कुछ मुझे निकालना है कांटे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग। भगवान अपने हस्त कमलों में सुदामा जी के चरण कमल लेकर के बैठे। ऐसा सुंदर दृश्य है। अब रुक्मिणी जी को थोड़ा आने में देरी हो गई, कोई सुई नहीं मिली। भगवान ने देखा इधर उधर कि रुक्मिणी जी अभी नहीं आई, भगवान पर नहीं रहा गया। भगवान के हाथ में सुदामा जी के चरण हैं, तो भगवान अपना मुखार बिंद चरणों के पास लेकर के गए और अपने दांतों से प्रभु ने इस कांटे को सुदामा जी का मानो जन्म जन्मांतर की पीड़ा, जन्म जन्मांतर का कष्ट, जन्म जन्मांतरों का दुख सुदामा जी का प्रभु ने मिटा दिया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। जब सुदामा जी के चरण धोने लगे तो भगवान की आंखों में इतने अश्रु बिंद हैं कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग। जब सुदामा जी महाराज ने देखा तो कहते हैं कि मित्र, मैंने आपको बचपन में भी देखा था, लेकिन कन्हैया आप तो बिल्कुल नहीं बदले। बदलता है संसार, बदलता है व्यवहार, क्योंकि संसार तो परिवर्तनशील है, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, आप याद रखना। बातें बदलती रहेंगी, लोग बदलते रहेंगे, क्योंकि परिवर्तनशील है संसार, एक सा नहीं रहता। हाँ, एक सा यदि कोई है संसार में तो केवल मेरा कृष्ण, मेरा बाकी हरि। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, आज भगवान सुदामा जी को देख रहे थे, सुदामा जी कृष्ण को देख रहे थे, बहुत देर तक आंखों में आंखें डाल करके एक दूसरे को देख रहे हैं, क्योंकि आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं। आंखों से प्रसन्नता भी झलकती है और आंखों से दर्द भी झलकता है। आज भगवान की आंखों में आंसू है और सुदामा जी की भी आंखों में आंसू है। सुदामा जी की आंखों में आंसू है प्रसन्नता के, लेकिन भगवान की आंखों में आंसू थोड़ा दर्द के। मानो भगवान पूछ रहे हैं अपने भक्त सुदामा से कि मित्र, इतने दिन तू कहाँ रहा? तूने सबको पुकारा,
किस किस के पास जाके तूने माथा रगड़ा, क्या मिला? तुझे मेरी याद नहीं आई? यदि एक बार तू मेरे पास आ जाता तो तुझे फिर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तू भटकता ही। तो सुदामा जी महाराज को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए और वस्त्र पहना करके धूप दीप से सुदामा जी की आरती भगवान ने उतारी। विश्राम हुआ, संधि काल के समय जब सो करके उठे तो वार्तालाप हुई। अभी ब्रह्मन गुरुकुलान भगता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। भगवान ने पत्नी के बारे में पूछा, परिवार के बारे में पूछा। सुदामा जी ने स्नान कर लिया, कपड़े भी बदल लिए, लेकिन वो 4 मुट्ठी चावल की पोटली सुदामा जी की कांख में लगी। कृष्ण को नहीं दे रहे, क्यों? क्योंकि वहां बहुत बड़ी बड़ी भेंटें दी जा रही थी। सुदामा जी ने मन में सोचा कि यदि मैं 4 मुट्ठी चावल की पोटली अपने कन्हैया को दूंगा तो ये रानियां क्या बोलेंगी कि कहां से चला आया भिखारी। हमारे प्राणनाथ को कितनी बड़ी बड़ी गिफ्टें दी जा रही हैं और ये 4 मुट्ठी चावल लेके आए हैं। तो मेरा अपमान भले ही हो जाए इस राज परिवार में, परंतु मेरे कृष्ण का अपमान नहीं होना चाहिए। इस बात को मन में रखकर के सुदामा जी छिपाए करते। बात ये थी, इसलिए भगवान को आए तो देने के लिए ही थे ना, तो दे देते। पर सुदामा जी इसलिए नहीं दे रहे थे कि मेरा अपमान हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बांके बिहारी द्वारिकाधीश का अपमान नहीं होना चाहिए, मेरे प्रभु का अपमान। लेकिन भगवान अपने भक्त का मान बढ़ाते हैं। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपने भक्त के मान को प्रभु कभी टलते नहीं देख सकते। तो भगवान ने वार्तालाप करते समय बार बार जब सुदामा जी की 4 मुट्ठी पोटली की ओर जब अपना ध्यान डाला तो सुदामा जी ने देखा कि है तो द्वारिका नाथ, लेकिन इसकी निगाह हमारी 4 मुट्ठी चावल की पोटली पर है। तो बार बार जब देखा तो कस करके दबा रहे थे। जब कई बार दबाया तो कपड़ा तो एक पहले फटा हुआ, कसकर के बाजू जब दबाई तो कपड़ा फट गया और चावल गिरने लगे। उसी समय भगवान कृष्ण उछले और उछल कर के सुदामा जी के कांख से 4 मुट्ठी चावल छीन लिया। बोलो सुदामा जी महाराज की। भगवान ने 1 मुट्ठी चावल खाए, दूसरे मुट्ठी चावल खाए, लेकिन जब तीसरे मुट्ठी चावल की बात आई तो भागवत में तो केवल 1 मुट्ठी चावल का वर्णन है, लेकिन संत महात्मा लोगों ने कहा है कि भगवान ने 2 मुट्ठी चावल खाए थे। जब तीसरे मुट्ठी चावल प्रभु खाने लगे तो रुक्मणी जी के हाथ से पंखा छूट गया। इशारे में भगवान को रुक्मणी जी ने कहा कि आपने 1 मुट्ठी चावल खाया तो 1 लोक का राज्य दिया, दूसरे मुट्ठी चावल खाया तो 2 लोक का राज्य दे दिया सुदामा को, अपने मित्र को। अब तीसरे मुट्ठी चावल भी आप खा लोगे तो अपने भी रहने की जगह सोची है, कहाँ रहोगे? तो भगवान मुस्कुराते हुए रुक्मणी जी को कहते हैं कि आपके मुख से बात शोभा नहीं दे रही। रुक्मणी, याद करो यदि संसार में आज ब्राह्मण नहीं होते तो आप मेरे घर कैसे आती? वही ब्राह्मण आपकी पत्रिका लेकर के मेरे पास आया था और मैंने आकर के आपको स्वीकार किया, पाणी ग्रहण किया, तो आज मुझे देने दो। दोनों के आंखों के भाव को सुदामा जी समझ गए। सुदामा जी कहते हैं कि कृष्ण कहाँ मैं एक गरीब ब्राह्मण और आप कहाँ द्वारिकाधीश। प्रभु जब कृपा करते हैं, भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भैया तूने तो मुझे ये चिड़वा दिए हैं,
यदि मुझे कोई तोयम भी देता है, एक अंजलि भर करके कोई मुझे जल भी चढ़ा देता है, तो भगवान कहते हैं कि मैं उस जल से भी प्रसन्न हो जाता हूँ। तूने तो मुझे कितना दे दिया। भगवान ने उसी समय अदृश्य कृपा कर दी। अपने सेवकों के पार्षदों के द्वारा सुदामा जी के गांव में सारी व्यवस्था करा दी। ये बात सुदामा जी को ख्याल में नहीं थी, क्योंकि भगवान जब जीव पर कृपा करते हैं तो उनकी कृपा अदृश्य होती है, दिखाई नहीं पड़ती। जब सुदामा जी चले थे तो भगवान ने हाथों से सुदामा जी को कुछ नहीं दिया, केवल प्रणाम में ही उनको वहां से विदाई दी। जब सुदामा जी अपने गांव में आए, एक बार ताली बजा करके सुदामा जी का तो जहां टूटी फूटी झोपड़ी थी वहां तो एक महल खड़ा था। सुदामा जी महाराज को अंदर जब सेवक लेकर के गए तो एक बार तो अपनी पत्नी सुशीला को भी भूल गए, क्योंकि गहनों से लगी हुई थी, महलों में बैठी थी। तो अपने सुशीला से पूछा कि सब तुझे किसने दिया? बोले आप तो गए थे द्वारिका और पीछे से द्वारिकाधीश के सेवक आए, सब दे के चले गए। बोले नहीं सुशीला, मुझे सत्य बता। बोले आपको विश्वास नहीं है? बोले नहीं, मुझे बता, क्योंकि उसने चलते समय पूरी राम राम में विदा की ना, इतना कैसे दे सकता है? बोले आपको विश्वास नहीं है तो अंदर चलिए ना। तो अंदर अपने पति का हाथ पकड़ करके लेके गई, जो मंदिर आज भी पोरबंदर में है। इसका प्राचीन नाम है गुजरात में सुदामा नगर, पोरबंदर। वही मंदिर है भगवान कृष्ण का। उस मंदिर में अपने पति को लेकर के गई और बोली भगवान कृष्ण के विग्रह के सामने खड़ा करके इनसे पूछो किसने दिया? तो सुशीला और सुदामा जी दोनों ही मिलकर के भगवान के चरण कमल में प्रभु का आह्वान कर रहे हैं। दो जितना आप लटापटा होंगे ना उतना स्ट्रेस लेस हो जाएंगे। अरे मेरा मन है, मेरा मन है, अरे मेरा मन है, मेरा लटापटा, अरे मेरा मन है, मेरा लटापटा, अरे बापे बिहारी की देख जगा, बिहारी की देख जगा, बिहारी की देख जगा।
की शोभा कौन होती है? बोलो 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 बोलो। घर की शोभा घर वाली, हाँ? ससुराल की शोभा साली, फोटो की शोभा पुराना मानो होगी, और फिर संकीर्तन की शोभा। आपकी बारी है कुछ कहने की। क्या कहोगे? दोनों हाथ उठाओ। बिहारी जी को और भागवत जी को कहाँ कहोगे? चिरंजीवो, जोर से बोलो। चिरंजीवो यह जोड़ी जो ऊपर है उनके लिए आदेश नहीं, जो नीचे है। ऊपर वाले तो पहले ऊपर है, नीचे वाले भी नीचे है, पर जो उस पे खड़े हैं उनके लिए भी आदेश नहीं है। जो लंबी जंप लगाएगा उसको गले की माला दी जाएगी, पर उसको जिसको तकलीफ हो वो बिल्कुल जंप नहीं लगाना, याद रखना। पर हाँ जो स्वस्थ है उसको बुला के मैं अपने गले की माला पहनाऊंगा अपने हाथ से। राधे राधे। अब सोच लो। राधे राधे। वो कह रही है गुरुजी मैं तो नाटी हूँ छोटी हूँ कैसे लगाऊं? अब लगानी तो पड़ेगी, माला चाहिए तो लगानी पड़ेगी।